वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम सीखेंगे अपने लेक्चर में कि सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन, मतलब कि एक टी सेक्शन का आप सेंट्रोइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये ना सेंट्रोइड का हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा आपको ना ब्रीफ दे देता हूँ कि सेंट्रोइड क्या होता है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप मुझे भी पता है कि यूट्यूब पे सारे इसलिए आते हैं कि आप फटाफट पढ़ पाओ। तो देखो हम सेंट्रोइड को पहले डिटेल कर लेते हैं, फिर हम टी सेक्शन पे आते हैं। हम ऐसे 4 सेक्शन करेंगे। कौन से टी हो जाएगा, आई, एल और एक हमारा यूनिफॉर्म लेमिना हो जाएगा। वो एक तरह का आपका वो मान लो कि मिसलेनियस एग्जांपल है, ठीक है। उसमें आपको बहुत चीजें कवर होंगी, ठीक है। हम ये 4 चीजें करेंगे जिसमें हम सारे सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले सेंट्रोइड होता क्या है। तो देखो सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है। ये ना एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारी ना पूरी, जैसे पूरा एक डायग्राम है, जैसे ये लेट ऐसे एक हमारा फिगर है, ठीक है। इसका जो एरिया है ना वो एक ही पॉइंट पे जूम करेगा। जैसे समझो ये वाला पॉइंट होता है, इसे हम सीजी कह देंगे, जहां से हम सारे अपने एरिया का एक ही पॉइंट पे हम कंसंट्रेटेड मानते हैं कि उसका एरिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। पॉइंट है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, ऐसे सीजी सीजी बोल देते हैं हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं या फिर सेंट्रॉइड, जहां पे हमारे पूरे एक फिगर का, पूरे एक एरिया का हम एक ही पॉइंट कंसंट्रेटेड मानते हैं कि यहाँ पे हमारा एरिया लग रहा है, ठीक है, सारा कंसंट्रेटेड। और यहीं से हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखो ये तो हम सीख गए कि सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है। देखो अब हम सीखते हैं कि कैसे सेंट्रोइड फाइंड करा जाता है। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक एक्सिस बनाता हूँ। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो देखो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये हमारा इधर एक्स हो जाएगा, ये हम ओ ले लेते हैं, और इधर हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखो अब देखो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दो दो एक्सिस पे निकलते हैं, ठीक है। एक्सिस बोले, रेफरेंस लाइन बोल लो। तो देखो कैसे हमारे निकलते हैं एक बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ देखो टेकिंग मूवमेंट्स, ठीक है। हम मूवमेंट्स में बात करते होते हैं। देखो टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट कौन सा एक्सिस लेंगे। अभी मैं कहता हूँ ओ वाई एक्सिस ले लो, या तो वाई एक्सिस लिख लो या फिर ओ वाई। ओ मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको हमेशा लाइन लिखनी होती है। यहाँ पे हमेशा ना लाइन लिखनी होती है। कैसे लिखनी होती है अभी हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ओ वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस लाइन भी हो सकती है या फिर आप ऐसे एक्सिस भी बोल सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब भी मैं ऐसे बात करूँ कि ओ वाई एक्सिस, तो मतलब कि आपको परपेंडिकुलर मूव करना है। कैसे परपेंडिकुलर, अगर आप मूव करोगे तो एक्स की डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना, एक्स की डायरेक्शन में। तो देखो अब मैं कहता हूं कि जैसे ये है ना, तो इसको हम ना एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे समझो ये एक एरिया, ये दो एरिया, ये ऐसे तीन, ऐसे चार और ऐसे पांच, और भी कितने भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको नेम देता हूँ 1 2 3 4 5, ये 6 और भी कितने भी हो सकते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ओ वाई एक्सिस, तो ओ वाई एक्सिस ऐसे हो गया। तो अब इन इस तरफ परपेंडिकुलर की तरफ हमने मूव करके हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये x1 हो जाएगा। क्या है ये x1 क्या है, ये डिस्टेंस है सीजी का। यही सीजी है जो हमारे वन का ना डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया वन फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस लाइन ओ वाई, ठीक है ना। तो इससे ये जो हमारा x1 है ना, ये भी हमारा सीजी है, ये भी हमारा सेंट्रॉइड है, लेकिन किसका है, ये हमारे फर्स्ट एरिया का है, ठीक है, इस एरिया का है। इस एरिया का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ओ वाई एक्सिस से, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारा ऐसे डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ सीजी हो गया ये, ठीक है। इसको हम, अगर मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से समझाऊं तो देखो हम इसको पता है क्या लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखो कि x1 जो हमारा है ना, एक बार x1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पता है क्या ये है, द डिस्टेंस। ये मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द डिस्टेंस ऑफ द सीजी, द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया, ऑफ द एरिया A1। ये हमारा एरिया है ना A1, ठीक है। A1 वन के लिए हमारा A1 फ्रॉम द एक्सिस बोल रहे, या तो फ्रॉम द लेफ्ट लाइन बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट लाइन ओ वाई, ठीक है। आप ऐसे समझ गए। वैसे ही हमारा देखो ऐसे हो गया। तो अब देखो ये x1 ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे होएगा, तो ये हमारा x2, ठीक है। अब इसका यहाँ कहीं होएगा, ये हमारा x3, इसका कहीं यहाँ कहीं होएगा x4, ठीक है। ऐसे आपका x4 x5 x6 जहां मर्जी तक जा सकता है, एन टर्म तक जा सकता है। तो देखो अब देखो जब आप ओ वाई एक्सिस की बात कर रहे हो, हम x की तरफ मूव कर रहे हैं ना, x की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका देखो फॉर्मूला पता है क्या आएगा, सेंट्रोइड ऑफ ये पूरा डायग्राम का, मतलब ये पूरी फिगर का क्या आएगा, x बार, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, देखो क्या होता है आपका एरिया वन, ठीक है, एरिया इंटू आपका क्या आएगा, सीजी ऑफ दैट एरिया x1, जो द डिस्टेंस ऑफ द सीजी, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया A1 फ्रॉम द लेफ्ट लाइन, ठीक है ना। तो मतलब जो डिस्टेंस होता है ना सीजी से एरिया ऑफ वन से, और वो मल्टीप्लाई में प्लस A2, मतलब इस एरिया का एरिया इंटू में जो डिस्टेंस ऑफ द सीजी फ्रॉम द लाइन ओ वाई इंटू में x2, प्लस ऐसे करते करते आप
AN XN तक जा सकते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, टोटल एरिया, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A3 सब प्लस हो जाएंगे AN तक, ठीक है ना। तो ऐसे आपके एक्स बार निकल जाएगा, और ये क्या हमारा पूरा CG है हमारा किसका, अलोंग OYX, ठीक है ना, OY एक्सिस पर है, ठीक है, OY एक्सिस पर है। अब ऐसे ही देखो, अब हमारा हो जाता है सेकंड में, हमारा हो जाता है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस आ गया। तो देखो ऐसे सेम जैसे ओ एक्सिस आ गया ना, अब हम कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ऐसे Y1 हो जाएगा, ये ऐसे Y2 हो जाएगा, ये ऐसे Y3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। देखो वो फॉर्मूला देखो, अब मैं बता रहा हूँ ओ एक्स में है रेफरेंस लाइन, लेकिन हम बात कैसे परपेंडिकुलर में करेंगे, तो आपको Y बार आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, शायद मुझे लगता है अकेला कंफ्यूजिंग, शायद आपको ना लगे, तो इसमें है, ठीक है ना। तो मतलब मुझे तो ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब आपने ओ एक्स की बात करी है, इस वाले एक्सिस की बात करी है, तो उसके परपेंडिकुलर जहां पे डिस्टेंस है ना, जो परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस है, तो आपने वाई बार लिख देना। अब इसका ओ वाई था, इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस था, तो मैंने एक्स बार लिख दिया। तो ऐसे मुझे इजी रहता है, आपको मैंने बता दी अपनी ट्रिक की कैसे मैं करता हूँ। देखो वाई बार इजकल टू क्या आ जाएगा, देखो ए वन तो एरिया तो सारा सेम रहेगा, ठीक है, एरिया वन। ये मैंने Y1 यहाँ ले लिया, वैसे Y1 ऐसे आना था, ये देखो Y1, ये ऐसे Y2, ये थोड़ा हॉट पॉट हो जाएगा Y3, ऐसे इस तरफ ही लेना है एरिया वन का, तो इनटू में Y1 हो जाएगा प्लस A2 Y2 प्लस डेटा डैश AN YN भी वही हो जाएगा हमारा Y1 Y2 Y3, द डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द एरिया वन फ्रॉम द बॉटम लाइन ओ एक्स से अब डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। ये आपका वाई बार आ जाएगा, ठीक है। वाई बार आपका आ जाता है हमारा CG ऑफ द प्लेन फिगर फ्रॉम द एक्सिस ओ एक्स, ठीक है ना, ओ एक्स एक्सिस से हमारा हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, तकरीबन 5 मिनट में। एक चीज और ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, मतलब कि सेंट्रॉइड के ये स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे आपके नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब भी आपका सिमेट्रिकल शेप होती है ना, जब भी आपकी सिमेट्रिकल शेप होती है, तो उस एक्सिस के लॉन्ग लेना होता है, ठीक है ना। चलो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ आएगा, इसमें शायद आपको ना आए। तो अभी हम देखो टी सेक्शन का ये पूरा इसका निकालते हैं सेंट्रॉइड। तो देखो ये आ गया हम टी सेक्शन, ठीक है। टी सेक्शन पे करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ना पहले आपको एक डायग्राम को एनालाइज करना है। कैसे, तो देखो टी सेक्शन है, मतलब कि एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया, ठीक है। बस ये आपके दो रेक्टेंगल है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके ऐसे दो रेक्टेंगल हो जाएंगे। अब आपको देखो इसको पहले नेम कर देना है। कैसे, तो देखो इसको हम कह देते हैं ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ई, एफ, जी और एच, जैसे मर्जी, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे करना, ठीक है। अब आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो अब रेक्टेंगल तो ये भी अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देते हैं इस पे। तो देखो ऐसे अब हमारा ये रेक्टेंगल ऐसे पूरा बन गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे हो गया। अब देखो, अब आप टी सेक्शन को देखोगे, तो अगर आपको मैं स्केल रख के दिखाऊं, तो अगर देखो ये लाइन आप हम ऐसे कर देते हैं, हमने ऐसे कर दिया। देखो इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, मतलब कि सिमेट्रिकल शेप हो गया ना। किसके एक्सिस पे सिमेट्रिकल हुई, वाई वाई एक्सिस पे, ठीक है। ऐसे ही वाई वाई एक्सिस होना, देखो वाई ऊपर पे ही होता है ना, एक्सिस तरफ को होता है, ठीक है। तो वाई वाई एक्सिस पे आपकी ऐसे हो जाएगी। तो देखो वाई वाई एक्सिस पे अब मैं बताता हूँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या फायदा होता है। देखो अब सिमेट्रिकल शेप में जब होता है ना, अब हम इसमें आते हैं। सिमेट्रिकल शेप में ना आपको ये वाला एक्सिस काम आता है। जैसे सिमेट्रिकल में आप वाई वाई एक्सिस भी निकाल लोगे सिंपल, ठीक है। वाई वाई एक्सिस मतलब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर देखो आपका सिमेट्रिकल आता है आपका एक्स एक्स एक्सिस पे, कैसे एक्स एक्सिस पे कैसे हो गया, जैसे समझो कि अगर आपका सी है, सी शेप है, अब आपके ऐसे सी शेप है, ठीक है। सी शेप पर अगर आप ऐसे रखोगे तो दोनों तरफ ऐसे आपकी सेम होगी, ठीक है। तो वो हमारी एक्स एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो एक्स एक्स एक्सिस पे हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसी पे दिखाता हूँ, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। बस ये था, ये सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल पे आपका सिर्फ एक बार निकलेगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। अगर आपकी अनसिमेट्रिकल फिगर है, तो आपको दोनों बार निकालना पड़ता है, आपका एक्स बार भी वाई बार भी, मतलब कि आपको दोनों एक्सिस के अलॉन्ग आपके सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है, ठीक है। बस ये एक ट्रिक थी, देखो ये आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। कभी ये नहीं है कि अगर आपको टी सेक्शन है आपने दोनों के अलॉन्ग निकाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो अब ये हमें पता चलता है कि वाई वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। वाई वाई के हमारे एक्सिस पे रेफरेंस लाइन बनेगी इसकी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो हमें कंफर्म हो गया। तो देखो अब शुरू कैसे करना होता है। देखो सबसे पहले आपको देखो लिखना क्या होगा वहां पे, जब भी आप एग्जाम करोगे ना, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है क्या लिखना होगा। जैसे एग्जाम में करते हैं, सिर्फ वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो टेकिंग द मोमेंट्स, तो हम कहेंगे टेकिंग द मोमेंट्स
तो देखो टेकिंग द मूवमेंट्स ऑफ द एरिया अबाउट द लाइन जी एच, तो मतलब कि हम ये जी एच लाइन पे हम करेंगे, ठीक है ना, सारे मूवमेंट्स लेंगे विच इज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया ना, मैंने ये चीज आपको लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं वही वही बताऊंगा आपको लिख लिख के, जो जो आपको एग्जाम में डालनी है, मतलब लिखनी है। टेकिंग द मूवमेंट्स ऑफ द एरिया अबाउट द लाइन जी एच, तो जी एच पे हम करेंगे विच इज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन होगी या फिर एक्सिस ऑफ रेफरेंस होगी। तो देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, लेट, ये लेट, अब आपको पता है वाई बार, वाई बार देखो अब आपको यही निकालना है, ये क्या हमारा था, डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द सीजी, द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ टी सेक्शन, ठीक है। टी सेक्शन कर रहे हैं हम, तो टी सेक्शन फ्रॉम द बॉटम लाइन, फ्रॉम द बॉटम लाइन, फ्रॉम द बॉटम लाइन जी एच, ठीक है। तो जी एच से हमारा जो हमारा सी जी यहाँ से निकलेगा वो ये हमारा वाई बार होगा। तो ठीक है, अब ये तो हो गया। देखो अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले हमारा देखो क्या होता है, तो आपको पता है हमें एरिया निकालना है और हमारा एक्स वन, मतलब सॉरी ए वन वाई वन, ठीक है। हमारा वाई वन क्या हो गया था, डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया ए वन फ्रॉम द बॉटम लाइन ओ एक्स, मतलब कि बॉटम लाइन जी एच, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम कर सकते हैं, देखो इजी रहेगा। आप ये एरिया वन को आप ये वाला एरिया वन लोगे, एरिया टू को आप ये वाला एरिया टू लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एग्जामिनर को भी जो चेक करेगा उसको भी इजी रहेगा आपका ये सारा कुछ देखना। तो देखो हम सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो एरिया वन लिखते हैं, ठीक है। एरिया वन आपका देखो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो पहली वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए बन जाएगी क्योंकि 10 से 15 मिनट की, क्योंकि मैंने आपको समझाया है। आगे वाले लेक्चर्स में आपको ये समझाऊंगा नहीं कि सेंट्रोइड क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पे वर्क करेंगे और लास्ट में हम एक करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो मैं आपको आई सेक्शन का करवाऊंगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आपका देखो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है देखो 12 × 3, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया ना आपका, तो 12 × 3 हो जाएगा, तो 12 × 3। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो, एरिया वन आपका क्या आ जाता है, 12 × 3 अगर आप करोगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट्स वगैरह सब डालना है। तो देखो अब इसके बाद आपका क्या आता है, वाई वन, ठीक है। वाई वन देखो क्या आएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ सी जी, डिस्टेंस ऑफ सी जी, ये सी जी बोल लो या फिर अकेला जी भी लिख सकते हो या फिर सेंट्रॉइड भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया, एरिया जो भी हमने निकाला ए वन, ठीक है, ए वन के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ए वन के लिए यहाँ पे आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी फ्रॉम बॉटम लाइन, फ्रॉम बॉटम लाइन। ये आपको चीजें लिखनी जरूरी है, ये मैं आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा, ये आपके एग्जाम के पर्पस पर है कि आपको एग्जाम में ये चीजें लिखनी है। तो बॉटम लाइन जी एच, तो ऐसे आपको जी एच बॉटम लाइन के अकॉर्डिंग करना है। तो देखो अब इस पर क्या आएगा, अब देखो अब थोड़ी समझने वाली चीजें होती है, ठीक है। अब आपको एक बार समझ आ गया ना तो आपके लिए और कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो हमने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया ए वन, इसका सीजी का डिस्टेंस बॉटम लाइन से, ठीक है। तो देखो बॉटम लाइन से कैसे हो गया, तो मैं बताता हूँ। देखो बॉटम लाइन से कैसे, देखो पहले तो 10, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करा करो, नीचे से शुरू करना हमेशा। देखो ये मेरी ट्रिक्स है आपको समझाने के लिए ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाओ। देखो नीचे से ऊपर जाना, हमेशा नीचे से ऊपर जाना, कभी भी ऊपर से नीचे मत आना, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर जाना, जब भी हमने बॉटम लाइन लिया तो नीचे से ऊपर गए, तो देखो 10, हमने इस डायग्राम को हम नहीं छेड़ रहे, हम इसमें बात कर रहे हैं, तो ये 10 होगी, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे करेंगे 10 प्लस, ठीक है। अब देखो अब इन्होंने कहा कि डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया वन, अब इसका एरिया वन का पहले सीजी निकालेंगे, फिर उसका डिस्टेंस हम बॉटम लाइन से लेंगे। तो मतलब कि इसका एरिया का देखो सीजी क्या आएगा, सिंपल है 3/2, ठीक है। इसका हाफ कर दोगे तो इसका सीजी आ जाएगा इसके लॉन्ग, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका सीजी आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें पूरे में नहीं हम ऐसे कर सकते, क्योंकि पूरे में आप ऐसे अगर आप करोगे तो देखो शेप इरेगुलर है, तो आप पूरे में ऐसे सिंपल नहीं कर सकते कि 13/2 कर दो। तो देखो अब इसमें देखो 3/2 हो जाएगा प्लस 3/2, ठीक है। बस ये याद रखना आपको, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको बाय 2 कहाँ करना है, कौन सा आपको सीजी निकालना है। अब हमने एरिया वन की बात कर रहे हैं तो आपको 10 ये पूरा लेना है, 10 प्लस इसका हाफ 3/2, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। देखो अब हम जब रेक्टेंगल 2 में आएंगे तो वो अलग बात हो जाएगी कुछ, तो उसमें भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो अब वाई वन हमारा क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.5, 10 प्लस 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप अलग से टेबल भी बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ए वन, ठीक है, ए वन लिख सकते हो, ए टू लिख सकते हो, उसका फिर अकॉर्डिंगली वाई वन क्या आता है, वाई टू, ऐसे मतलब टेबल सब बना सकते हो। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि टेबल में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम आपको फटाफट करना होता है।
तो हम टेबल को रहने देंगे। तो देखो अब आपका ऐसे हो गया, ये चीज तो आपकी होगी, ठीक है। ए रेक्टेंगल 1 का हो गया, ठीक है, A1 भी निकल गया, Y1 भी निकल गया। अब हम रेक्टेंगल 2 पे आते हैं। देखो अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे तो देखते हैं उसमें। तो देखो हम देखते हैं रेक्टेंगल 2 के लिए। रेक्टेंगल 2 के आप क्या लिखोगे, देखो एरिया 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ, ये भी रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, EFGH। तो EFGH, तो इसका क्या बनता है, देखो EFGH का क्या बनता है, 10 × 3, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 × 3, 10 × 3। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा एरिया 2 क्या आपका यहाँ पे, एरिया 2 है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ये ऐसे बोल्ड करना, मतलब कि ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, ब्रैकेट लिख लो, डब्बे में डाल दो, ऐसे आप एग्जाम में कर लेना, ताकि आपको जब आप लास्ट में फाइनल रिजल्ट पे आओ तो आपको ढूंढना ना पड़े, और एग्जामिनर को भी आपको सीधा सीधा दिख जाए, उसे भी चेक करना इजी रहे। तो देखो A2 ऐसे आ गया। अब देखो अब A2 आ गया, अब हमें Y2 निकालना है। Y2 आपका वही क्या होता है, देखो डिस्टेंस, सेम है सारा कुछ, बस आपको पहला पार्ट आपको बस ये लिखना आना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया, ये जो हमने निकाला A2 फ्रॉम बॉटम लाइन, फ्रॉम बॉटम लाइन कौन सी, GH, ठीक है। ऐसे बॉटम लाइन हमारी GH ऐसे हमारी ऐसे आ जाएगी। तो वैसे आपको कर लेना। अब देखो अब क्या चीज है इसमें, देखो उसमें मैंने आपको कैसे करवाया था कि देखो 10 + 3/2, ठीक है, 10 + 3/2। अब देखो अब हम कहते हैं रेक्टेंगल 2 में आ गए। देखो मैंने कहा था जिसका लेना उसका हाफ तो करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो देखो अब हम बॉटम लाइन से चल रहे हैं, बॉटम लाइन से चले तो इसका तो 10 ही है, मतलब रेक्टेंगल 2 का 10 है ना, 10/2, ठीक है। इसका CG लेना है, और इससे नीचे तो कोई लाइन है ही नहीं ना जो डिस्टेंस हम ले लें। तो यही हमारी बॉटम लाइन थी और इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी बात करें तो आपको सिंपल देखो यहाँ पे क्या लेना है, 10/2, ठीक है। इसका CG क्या आएगा, 10/2। तो यही आप बात है। देखो अगर अब यहाँ पे भी अगर कोई डायग्राम और होता है, जैसे ऐसे होता है, ठीक है, समझो ऐसे होता, यहाँ पे हम आई सेक्शन में बात करेंगे, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में आई सेक्शन डालूंगी, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो आई सेक्शन में देखो क्या होता है, उसमें जब ऐसे यहाँ पे होता है तो उसमें ये वाला हाफ होता है, लेकिन नीचे वाला जो आई का ऐसे ये वाला जैसे सेम है वैसे ही प्लस भी होएगा, ठीक है। तो उसमें प्लस आ जाता है बाई 10/2, तो उसमें अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे बॉटम लाइन पे आ गए तो बस इसका हाफ कर दो, तो 10/2 अगर आप इसका हाफ करोगे तो Y2 आपको देखो क्या आ जाएगा, बस खत्म ही होने वाला लेक्चर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है लेक्चर। तो Y2 आपको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। बस जो जो वैल्यूज आपको चाहिए थी, बस दो ही एरिया बन रहे थे तो हमने कर लिया। तो देखो अब यूजिंग फॉर्मूला, मैं यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखूं तो यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो क्या था, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो y बार इज इक्वल टू A1 Y1 + A2 Y2 + डेटा डैश AN YN बाय एरिया, टोटल एरिया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना एरिया ही चाहिए, ठीक है, A1 Y1 + A2 Y2। तो हम यहाँ पे देखो सिंपल करते हैं, तो y बार हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 Y1 + A2 Y2 बाय टोटल एरिया। अब देखो टोटल एरिया तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, सिंपल A1 + A2, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको कुछ 66 आ जाता है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है A1 आपका देखो क्या, मैं अगर यहाँ पे पूरा लिख दूं अगर दोबारा से, देखो y बार हमारा क्या आता है, A1 देखो अभी हम देखते हैं। A1 मैंने, या तो आप टेबल बना लोगे फिर भी इजी रहता है, नहीं तो आप ऐसे देखो A1 इज इक्वल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 इंटू Y1 आपका क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 11.5, तो 11.5 ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट जरूर करना है तभी आपको कैलकुलेशन भी इजी रहेगी, ठीक है। देखो A2 अब यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, तो A2 हम यहाँ पे शीट हटा देते हैं। देखो A2 आपका क्या आ जाएगा 30, ठीक है, 30 इंटू में क्या है 5, Y2 आपका 5, तो टोटल एरिया हमारा यहाँ पे 66 होता है। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो अच्छे से, तो हमारा देखो यहाँ पे y बार क्या आ जाएगा, जो हमारा पूरा हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, y बार हमारा आता है 8.545 सेंटीमीटर। बस आपको इतना ही सा निकालना है। देखो समझाने में शायद 10 से 15 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आप खुद करोगे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाया। तो देखो y बार हमने हमारा क्या था, द डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ T सेक्शन फ्रॉम द बॉटम लाइन GH। तो हमारा एक्सिस ही एक ही बनता था, ठीक है। रेफरेंस लाइन जो हमारी y हमारा एक्सिस सिमेट्रिकल आया ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना, उसके अलोंग लेना था। तो वही हमारा GH हमारा बॉटम लाइन का एक्सिस बन गया, फिर उसको हमने रेफरेंस में ले लिया। तो हमने एक्सिस में गया था तो हमने y में डिस्टेंस लिए थे सारे, तो हमारा y बार आ गया, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया था। तो देखो आज का टॉपिक सेंट्रोइड ऑफ T सेक्शन बस यहीं पे खत्म होता है। देखो अगर आपको और देखना है, जैसे TI रह गया, L और यूनिफॉर्म लेमिना, तो उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।